नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन की नाराजगी मोदी को बेचैन कर रही है। एनडीए गठबंधन की नाराजगी मोदी को बेचैन कर रही है। चारों तरफ से सरकार मुश्किल में। बड़ी अहम और मुख्य मुद्दे हैं जो मैं आप दर्शकों के सामने रखूंगा, जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। परिस्थितियां अलग हैं, माहौल अलग है और समय अलग है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दो राहे पर खड़ी है, क्योंकि बार बार भाजपा की बात होती है क्योंकि वह सत्ता में है, और नीतीश नायडू की इसलिए बात होती है क्योंकि वह मुख्य सहयोगी दल है। ऐसे में चर्चा तो होगा ही, लाख कोशिश कर ले इनका नाम हट नहीं सकता जो नाम जुड़ा है, जब तक यह साथ रहेंगे मोदी के। दूसरी तरफ मैंने जैसा कहा आप दर्शकों को कि चारों तरफ से घिर गई है, और एनडीए गठबंधन के अंदर एनडीए गठबंधन की नाराजगी जो है, चारों तरफ से मोदी सरकार घिरी हुई है। वजह यह है कि आपने किसी से कुछ वादा किया और वादा आप निभाएंगे नहीं, तो वह सामने वाला व्यक्ति आपके खिलाफ आवाज उठाएगा। कुछ दिन टाल मटोल किया जा सकता है, आप टाल सकते हैं उसको। आदमी कहेगा चलो अभी तो सरकार बनी है, नहीं पूरा करते, थोड़ा और रुक के पूरा कर लेंगे। लेकिन आप उसी को अपनी आदत बना लेंगे। हाँ ठीक है, कल कर देंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, कल कर देंगे। थोड़ा रुको, इधर ही है दिक्कत है, थोड़ा फिर कर देते हैं। और ऐसे ही करते करते 5 साल के सरकार का और आधा वक्त आप निकाल देंगे, और सहयोगी को उसके बाद भी वही राग गाते रहेंगे आप। तो सहयोगी नाराज होगा, और सहयोगी नाराज होगा तो सहयोगी डिसीजन लेने के लिए बाध्य होगा। क्यों? कि अगर सहयोगी के समर्थन से आपकी सरकार चल रही है तो फिर उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो वह दूसरी तरफ चला जाएगा, तो फिर आपकी सरकार दांव पर लग जाएगी, गिर जा सकती है सरकार। मोदी सरकार ने ऐसा ही सभी सहयोगी दलों के साथ किया, चाहे वह छोटा सहयोगी दल हो, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या नीतीश और नायडू हो, सभी के साथ, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े के साथ, जितने सहयोगी दल हैं सबके साथ छल और कपट वाली राजनीति की। चूंकि अब सत्ता का 2 साल पूरा होने वाला है एनडीए गठबंधन का, तो सहयोगी दलों में एक नाराजगी सामान्य लगी है कि इन्होंने जो भी वादे किए हैं हमसे, वह वादा यह पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम इनके साथ क्यों रहें। और चूंकि एक वजह यह भी है कि जो मंत्रालय दिया गया है किसी को भी सहयोगी दलों को, उस मंत्रालय का मंत्री तो वह है, लेकिन उसकी लगाम कहीं और है। जो जैसे ढीला करेंगी वैसे ही चलेगा। तो कोई उतना बहुत बड़ा लाभ उन लोगों को हो रहा है उस मंत्रालय से, या उस मंत्रालय में कुछ ऐसा बचा हुआ है जैसे वह अपना घर भर ले, ऐसा कुछ नहीं है। बस मंत्री पद का लाभ उठा करके वह चंदा वसूली का काम कर रहे हैं, यह काम वह नेता कर रहे हैं। तो ऐसे में अब वह सहयोगी दल को जब सम्मान नहीं मिल रहा है, और जो वायदे किए हैं वह वक्त पूरा हो गया है, और वह वक्त आ गया। जैसे मैं आप दर्शकों को उदाहरण बताना चाहूंगा कि जीतन राम मांझी ने जो कहा कि मैं एनडीए गठबंधन छोड़ दूंगा और मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, भाजपा के साथ गठबंधन नहीं रखूंगा, अगर वादा पूरा नहीं किया तो भाजपा वादा पूरा नहीं करती। वह मुख्य मुद्दा यह है, या चिराग पासवान हुए और चाहे उपेंद्र कुशवाहा, तीनों की समस्याएं एक ही है। कुछ ही दिनों में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं बिहार की, जो राज्यसभा सांसद चुन करके विधानसभा से जाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के वक्त वादा किया था उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से कि आपके सांसद को हम राज्यसभा भेजेंगे चुन के, सीटों में कंप्रोमाइज कर लीजिए। तो सीटें कंप्रोमाइज करके कम सीटें दे दी उनको, और अब जब वह वक्त आया है तो भारतीय जनता पार्टी मुकर रही है। ऐसे में 5 सीटें हैं, तो 85 सीटें नीतीश कुमार के पास है विधानसभा की,
तो 2 सांसद वह चुन के भेजेंगे, और 89 भारतीय जनता पार्टी के पास है तो 2 वो चुन करके भेजेगी, 1 सीट बचती है। अब वह 1 सीट किसे मिलेगा? चिराग पासवान को मिलेगा तो मांझी और कुशवाहा नाराज हो रहे हैं, मांझी को मिलेगा तो चिराग और उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो रहे हैं, कुशवाहा को मिलेगा तो मांझी और चिराग नाराज हो रहे हैं, चिराग को मिलेगा तो मांझी और कुशवाहा दोनों नाराज हो जाएंगे। और विपक्ष उसमें अब उन सीट के लिए प्रत्याशी खड़ा करने को तैयार है कि अगर मांझी और चिराग को और कुशवाहा को नहीं वो सीटें दी गई तो वह विपक्ष को समर्थन कर देंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब फंस गई है और वह कह रहे कि वादा पूरा करो, और वादा पूरा करना नहीं चाहती। तो जीतन राम मांझी ने कहा इसी बात पर कि मैं आपसे समर्थन वापस ले लूंगा, और जीतन राम मांझी कहने के बाद सब राग अलापने लगे। बिहार में नीतीश से लेकर के चंद्रबाबू नायडू से लेकर के और एकनाथ शिंदे तक और राज ठाकरे अजीत पवार तक यही बातें चलने लग गई, सब तरफ से यही बात हो गई। तो अब नीतीश कुमार को लेकर के जब भूकंप बनाने की व्यवस्था बनाने की कोशिश की मीडिया में, गोदी मीडिया में चला करके कि नीतीश कुमार खरवास के बाद 14 जनवरी के पहले इस्तीफा, 14 जनवरी तक इस्तीफा दे देंगे और उनके बेटे को डिप्टी सीएम बना जाएगा और सीएम भाजपा का होगा, और नीतीश कुमार को यह गवारा नहीं। नीतीश कुमार ने प्लान बी भारतीय जनता पार्टी को ही साइड करने की कोशिश करने लगे, तैयारी कर ली और इंडिया गठबंधन की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त बताएगा कि आगे जाकर के क्या होगा, वह चले जाएंगे इंडिया गठबंधन में, नहीं जाएंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन माहौल इस तरह से बन गया है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार नहीं है। मैं बार बार अपने कार्यक्रम में आप दर्शकों को कहता हूं, चंद्रबाबू नायडू अगर उन्होंने ठान लिया कि भाजपा के साथ नहीं रहना है तो लाख कोशिश कर ले भाजपा उसके साथ नहीं रहेंगे। वह 2018 में भी ऐसे ही हुआ था, समर्थन एक झटके में वापस ले लिया। लेकिन चूंकि उस वक्त भाजपा बहुमत में थी तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब फर्क पड़ेगा। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को 10 सालों से धोखा दिया जा रहा है। भाजपा मोदी की सरकार 10 सालों से आंध्रा के साथ धोखा, जो भी कर रही है कुछ भी कर नहीं रही है और कर्जदार भी बना दिया। कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों को आंकड़े बताए हो, 4,60,000 करोड़ का। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आकर के सभी मंत्रियों से मिल करके सब कुछ देखने के बाद जो हालात हैं, उन्होंने अपना अल्टीमेटम दे दिया। अब मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। चंद्रबाबू नायडू नहीं मान रहे, यह सोच रहे कि थोड़ा बहुत कुछ टुकड़े फेंक करके उन मना लिया जाए, वह मानने को तैयार नहीं है। और वह यह समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कैरियर अब ज्यादा वक्त बची नहीं है, और जनता में आक्रोश, और दूसरी चीज उन्हें डर, खौफ कि जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर भी उस चुनौती का सामना उन्हें भी करना पड़ेगा। जगन मोहन रेड्डी के साथ मिलकर के कोई खेल कर दिया तो चंद्रबाबू नायडू की राजनीति खत्म हो जाएगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू पीछा छुड़ाते हुए, और लग रहा है कि आने वाले दिनों में चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस भी ले सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ उनकी नजदीकियां बहुत ज्यादा बन गई है। ऐसे में मोदी बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। एनडीए गठबंधन ने, अगर आप यह कहें कि एनडीए गठबंधन मोदी की जो नाराजगी है सभी दलों का, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, चाहे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश को लेकर के जिस तरह से चल रही जीतन राम मांझी का, इस बात को लेकर के मोदी बेचैन है, क्योंकि सभी की राह समर्थन वापसी पर जाती है। ऐसे में चारों तरफ से सरकार मुश्किल में पड़ गई है और इंडिया गठबंधन इस बीच कुछ बड़ी तैयारी में लगा हुआ है कि अगर समीकरण बन जाते हैं और सांसद 40-42 सांसद अगर मिल जाते हैं तो सरकार बना देंगे विकल्प, और 243 सांसद है इंडिया गठबंधन के पास, 40 सांसदों की जरूरत है। तो यह 40-42 सांसद एकजुट होते हुए और उसमें चंद्रबाबू नायडू भी सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन एक समीकरण बना रहा है, और खबरें बहुत हैं, बहुत सी हवाएं भी उड़ती हैं, माहौल बनाने की भी कोशिश होती है। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा माहौल बना रही है, और ताकि नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर दिया जा सके, लेकिन नीतीश कुमार उस प्रेशर में नहीं आए। नीतीश कुमार अलविदा बहुत जल्द कहने वाले हैं मोदी को। खेल बहुत अभी बाकी है,
यह बात आप कह सकते हैं। और मोदी का अब आखिरी वक्त राजनीति का चल रहा है, यह बात भी आप कह सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है और हालात भी बदल रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर आ जाऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।